प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं, सूक्ष्म शरीर का क्या अर्थ या मतलब होता है। तो देखिए, सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों का बना होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर बना होता है, लेकिन ये भौतिक नहीं होता है, अति सूक्ष्म होता है। हम इसको अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते। अब इसके अंदर, यानी एक, मान के चलिए, अवेष्टित जो होता है, यानी ढका हुआ रहता है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा होती है, एक उसको पर्दा मान लीजिए, या एक पिंजड़ा मान लीजिए, या उसका आवरण मान लीजिए, यानी सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा का निवास होता है। अब जब तक उसे विवेक ज्ञान या प्रकृति पुरुष की भिन्नता का ज्ञान नहीं होता है, यानी 5 भूत क्या हैं और आत्मा क्या है, जब तक इस प्रकार का उसमें विवेक उदय नहीं होता है, तो तब तक वो जो जीव है मतलब, तो उसकी भिन्नता का ज्ञान नहीं होता है, तब तक संसार में यह जीव ही रहता है। निष्कर्ष ये हुआ कि सूक्ष्म शरीराविष्ट आत्मा ही जीव शब्द से कहा गया है। यानी जब ये सूक्ष्म शरीर के अंदर ढका हुआ रहता है, तब ये जीव कहलाता है, और जब ये सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है, तब ये जो है आत्मा कहलाता है, ये जीव नहीं। यह रहस्य अन्य व्यतिरेक से स्पष्ट होता है। लौकिक व्यवहार में प्राकृतिक लोग आत्मा और जीव को पर्याय शब्द समझकर किसी का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई और बहनों, कि जब जैसे मान के चलिए आपका शरीर छूटता है, तो इसमें आपके साथ में पृथ्वी और जल यहीं पर छूट जाते हैं, और इसके साथ में वायु और अग्नि और आकाश जाते हैं। तो अग्नि को हमें छोड़ना अति आवश्यक है। अग्नि जब हमारी आत्मा से छूट जाएगी, तभी हम आत्मा कहलाएंगे, अन्यथा जीव कहलाते हैं। इसमें यही रहस्य है, और मोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास में अग्नि तत्व है। तो 5 तत्वों का अर्थ आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब होता है। कि जैसे मान के चलिए कि प्राकृतिक भोग यानी लोग आत्मा और जीव को पर्याय शब्द समझकर किसी का प्रयोग कर लेते हैं, और मान के चलिए सामर्थ्य या प्राण धारक का होना दृष्टिगोचर होता है, और अहंकाराविष्ट न होने पर चित्तवृत्ति का निरोध ही दिखाई देता है, क्योंकि प्रकृति यानी प्रवृत्ति होने से हेतुभूत राग के उत्पादन अहंकार भी विद्यमान नहीं है। अतः जीव अंतःकरणोपाधिक परिच्छिन्न यानी परमात्मा संज्ञक केवल पुरुष भिन्न रूप स्पष्ट होता है। यही सांख्यवादियों का रहस्य है। यानी आप समझ लीजिए, जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, तब तक ये सूक्ष्म शरीर आपके साथ रहता है, और जब ये सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, और वहाँ जीव नहीं, ये आत्मा कहलाएगी, यानी अजेय परमात्मा। इसको यूँ समझिए, जब आपके साथ ये सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि हमारी आत्मा ब्रह्म में मिल गई। जैसे नदी नाले जो भी समुद्र में मिल जाते हैं, फिर उसका कोई नाम नहीं रहता है, वहाँ समुद्र ही रहता है, इसीलिए हमारी आत्मा भी ब्रह्म मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आज सूक्ष्म शरीर और आत्मा और जीव का अंतर समझिए, कि जब सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है तो ये जीव कहलाता है,
और यदि ये सूक्ष्म शरीर आत्मा से हट जाता है तो ये जीव नहीं आत्मा कहलाती है, यानी ये ब्रह्म है। इस प्रकार आपको समझिए, और ये कब तक रहेगा? जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जितने भी प्राणियों की मृत्यु होती है उसमें 2 तत्व रह जाते हैं और 3 तत्व साथ जाते हैं, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें से अग्नि को छोड़ना अति आवश्यक होता है। अग्नि जब छूट जाएगी तो आपकी शुद्ध तत्व आपको आत्मा का अनुभव होगा और फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी। बस यही विषय है। मैंने समझाने की कोशिश करी है, जितना मेरे पे समझाया गया है वो समझाया गया है और सरल समझाया गया है। वो आपकी मर्जी है वो कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।